हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख 20 प्रश्न को देखेंगे जो हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और लाइव चैट में सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया करिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन हैं? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए इनमें से कौन प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ए चंद्रबरदाई, बी जगनीक, सी जयशंकर प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए चंद्रबरदाई। और अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? ए प्रेमचंद की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी सूरदास की। तो बताइए गोदान किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रेमचंद की। जी हाँ दोस्तों, गोदान प्रेमचंद की उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध नाटककार हैं? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध नाटककार हैं। ए प्रेमचंद, बी जयप्रकाश भारती, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी जयशंकर प्रसाद। तो आप बताइए इनमें से कौन प्रसिद्ध नाटककार हैं? इसका उत्तर लाइव चैट में लिख दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? ए सूरसागर, सूरसागर नहीं, यहाँ सूरदास होना चाहिए। तो ए सूरदास, बी रविदास, सी कबीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए बीजक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कबीर की। जी हाँ दोस्तों, बीजक कबीर की रचना है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचनाकार हैं? ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी रविदास, डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन रामायण के रचनाकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में लिख दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है? ए साखी, बी तुम चंदन हम पानी, सी रामचरितमानस, डी रामायणी। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना है? ए सूरसागर, बी दीपदान, सी दास, डी रेती के फूल। तो बताइए सूरदास की रचना इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए सूरसागर। जी हाँ दोस्तों, सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि हैं? तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन विकल्प सही है। ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी सभी। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास और कबीर और सूरदास ये तीनों ही भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है? ए सेवा सदन, बी अंधेर नगरी, सी बात, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए सेवा सदन। अगला प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद होगा? आपको बताना है कि हिमालय का संधि विच्छेद इन चारों विकल्पों में से कौन सही है। ए हिमा प्लस आलय, बी हिम प्लस आलय, सी हिमा प्लस लय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? सोच समझ कर बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। और अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता कौन है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। तो बताइए शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर कौन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। और अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगला प्रश्न है, कबीरदास की रचना में कौन सी भाषा है, यानी कबीरदास की रचनाओं में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है। ए सधुक्कड़ी, बी खड़ी बोली, सी बंगला, डी कन्नड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए सधुक्कड़ी भाषा अथवा पंचमेल खिचड़ी भाषा। और अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसकी रचना है। तो बताइए चिंतामणि किसकी रचना है। ए रामचंद्र शुक्ल की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी जयशंकर प्रसाद की। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, कमल प्लस उदय बराबर कमलोदय में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है कि कमल प्लस उदय बराबर कमलोदय में कौन सी संधि है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि, डी व्यंजन संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, गुण संधि। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा किसकी रचना है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी रामचंद्र शुक्ल की, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, डी जयशंकर प्रसाद की। तो बताइए कवि वचन सुधा किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जी हाँ दोस्तों, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। अगला प्रश्न है, महाभारत किसकी रचना है। ए महर्षि वेद व्यास की, बी महर्षि वाल्मीकि की, सी विनोबा भावे की, और डी रैदास की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए महर्षि वेद व्यास की। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख 20 प्रश्न को कवर किए हैं। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।